आजमगढ़ जिले के सुम्भी बाजार के पास साइकिल सवार मजदूर की ट्रक की चपेट में आने से मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के मुंडा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार मजदूरी का काम करता था। वह शुक्रवार की क्षेत्र में घर से साइकिल लेकर मजदूरी करने गया था। काम समाप्त होने के बाद देर शाम वह साइकिल से घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में सुम्भी बाजार के पास ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेबरई काम करते थे तो साइकिल से आते थे, हाँ। ट्रक मार दिया धक्का। किस जगह पे मारा? सुम्भी बाजार के समीप। अच्छा। आजमगढ़ जिले के पकड़ी कला गांव में मोटर पंप मांगने के विवाद में पड़ोसियों ने सरिया व लाठी डंडे से मारपीट कर 4 लोगों को किया घायल। एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव निवासी लालजीत राजभर 2 वर्ष पूर्व अपने पड़ोसी को मोटर पंप दिए थे। जब वह पड़ोसी को दिए गए मोटर पंप को मांगने लगे तो पड़ोसियों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते सरिया व लाठी डंडा लेकर लालजीत राजभर पर पड़ोसी हमला कर दिए। हमले में 70 वर्षीय लालजीत राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के 3 सदस्य 23 वर्षीय नानक, 30 वर्षीय कुंती व 15 वर्षीय अरुण को भी हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लालजीत राजभर को परिजन जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। मामला ये हुआ कि हमारा 2 साल का इंजन मांग के ले गए और हम लोग मांगना अपने ज़रूरत पे मांग रहे थे तो लोग गाली पकड़ दे के दरवाजे पे चढ़ के मारने छुड़े। हमारे पिताजी घायल हुए हैं, हमारा भाई घायल हुआ है, हमारा बहनें घायल हुआ है, हमको भी चोट लगी है। कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ी कला के रहने वाले हैं, तरवा हैं। आजमगढ़ जिले के गोपालगंज बाजार के पास अज्ञात वाहन ने मजदूर को मारी टक्कर। हादसे में मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी 48 वर्षीय भुवाल मजदूरी का काम करते थे। रोज की भांति वह अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकले और काम समाप्त होने के बाद पैदल अपने घर वापस लौट रहे थे। अभी वह गोपालगंज बाजार के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही भुवाल की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली के रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज ने 24 घंटे के अंदर खोया मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामी को किया सुपुर्द। बता दें कि जहानागंज कस्बा निवासी अनिल राय बीती रात अपने रिश्तेदार को आजमगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर बस पकड़वाने के लिए आए थे। उसी दौरान उनकी जेब से उनकी मोबाइल कहीं गिर गई। इस बात की सूचना अनिल राय ने रोडवेज पुलिस चौकी को दी। सूचना पर रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ ही क्षेत्र की जनता के सहयोग लेते हुए गायब मोबाइल को खोजना शुरू कर दिया। खोजबीन के दौरान गायब मोबाइल रोडवेज के पास से ही बरामद कर लिया। बरामद मोबाइल को चौकी इंचार्ज राजीव कुमार सिंह ने मोबाइल के स्वामी अनिल राय को सुपुर्द कर दिया। खोया हुआ मोबाइल पाकर अनिल राय का चेहरा खुशी से खिल उठा। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मंदबुद्धि छोटी बहन को 2 लोग नमकीन खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक अखिलेश चौबे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में दोनों अभियुक्त बिलहता गांव के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अखिलेश चौबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्त यशवंत सिंह और हीरा यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने किशोरी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने व खरीदने के मामले में 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 27 जुलाई को सिधारी थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे मऊ जिले के 3 लोग और हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए, जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। इतना ही नहीं, उसको वेश्यावृत्ति के लिए बेचने व खरीदने का काम किए। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपना जाल बिछाया। इसी बीच
सिधारी थाना प्रभारी विकास चंद पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि इस मामले में 4 अभियुक्त रेलवे स्टेशन के बाहर मूसेपुर के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर सिधारी थाना प्रभारी विकास चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चारों अभियुक्तों शंभू राजभर, शुभम राजभर, शंकर राजभर व सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के लछरामपुर स्थित नारायण इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर परिजन व छात्रा ने मारने का लगाया आरोप। छात्रा का हाथ की हथेली हुई फ्रैक्चर। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर निवासी रामवृक्ष की पुत्री नेहा क्षेत्र के ही लछरामपुर स्थित नारायण इंटर कॉलेज में कक्षा 7 की छात्रा है। पीड़ित छात्रा नेहा ने नारायण इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर मारने का आरोप लगाते हुए बताया कि वह 2 दिन पहले स्कूल नहीं गई थी। 28 जुलाई को जब वह स्कूल गई तो दिए गए सवाल का उत्तर नहीं दे सकी, कारण कि जिस दिन कार्य दिया गया था उस दिन वह स्कूल गई ही नहीं थी। उत्तर नहीं देने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने खड़ी स्टिक से उसके हाथ पर मार दिया। शनिवार को छात्रा नेहा के हाथ में ज़्यादा सूजन हो गया तो उसके पिता रामवृक्ष जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एक्सरे के बाद हथेली में फ्रैक्चर निकला। उसके बाद अस्पताल के चिकित्सक ने उसके हाथ में प्लास्टर किया। फिलहाल इस घटना से छात्रा के परिजन नेहा को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। तेज बोलो। नेहा। नेहा किस विद्यालय में पढ़ती हो? नारायण इंटर कॉलेज। चौथे क्लास में? 7 में। नारायण इंटर कॉलेज कौन बाजार पड़ता है वहाँ पर? लछरामपुर। मास्टर साहब का नाम क्या है? लल्लू प्रसाद। लल्लू प्रसाद। और वो मारने वाला कौन था? वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मारे हैं। प्रिंसिपल का नाम जानती हो? LP। आखिर क्यों मारे हैं? याद नहीं था, मैं नहीं गई थी, मुझे पता नहीं था कि आप विद्यालय नहीं गई थी, आपको जानकारी नहीं हो पाया था। आपका नाम क्या पड़ता है? रामवृक्ष। और कौन से गांव में निवास करते हैं? बलरामपुर के रहने वाले हैं। थाना कौन पड़ता है? थाना कोतवाली। कोतवाली। कौन सी कोतवाली? आजमगढ़ कोतवाली। तो यहाँ पर आपको क्यों आए हैं? या बच्ची को लेकर के किस लिए आए हैं आप? चोट लग गया था प्लास्टर करवाने के लिए। प्लास्टर? तो कैसे चोट लग गई बच्ची को? बच्ची बता रही कि सर जी मार दिए थे। सर जी मारे हैं। तो बच्ची कुछ बताई है क्यों मारे हैं सर जी? हाँ, वही बता रही थी कि पापा हम नहीं गए थे, हमको याद नहीं था, सर पूछे तो उसी पर खड़ी स्टिक करके मारे तब। अच्छा, वो हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आजमगढ़ जिले के कसाई गेट के पास साइकिल सवार बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अतौलिया थाना क्षेत्र के जमीन 10वां गांव निवासी 60 वर्षीय राम कुंवर साइकिल से खाद लेने के लिए गए थे। खाद लेकर वह वापस घर लौट रहे थे। अभी वह क्षेत्र के कसाई गेट के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार बाइक ने राम कुंवर की साइकिल में जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में राम कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के कोठिया गांव के पास पैसेंजर ट्रेन से गिरकर अधेड़ की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के खैरपुर जगजीवन गांव निवासी 45 वर्षीय दशरथ राम ट्रेन से जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित अपने बुआ के यहाँ जा रहे थे। बीती रात पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करने के दौरान वह रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोठिया गांव के पास ट्रेन से नीचे गिर गए। जब तक स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते तब तक दशरथ राम की मौत हो चुकी थी। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सूचना परिजनों को देते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम यशवंत प्रधान है। अच्छा, जो मृतक उनका क्या नाम है? दशरथ नाम। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? खैरपुर जगजीवन। हाँ, थाना रानी सराय। हाँ, कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्या मामला? इनकी मृत्यु ये जो है अपने रिश्तेदारी जा रहे थे शाहगंज, तो ट्रेन पैसेंजर से जा रहे थे और गिर करके किस जगह पर? कोठिया के गांव के आसपास में। कहाँ पड़ेगा ये कोठिया? एक कोठिया पड़ता है मझगांव जाते हुए रास्ते में। अच्छा जी, रानी सराय थाना क्षेत्र। तो मौके पर ही मौत हो गई थी? मौके पर हो गई थी। आजमगढ़ के कलेक्टर सभागार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में मेडिकल एसोसिएशन, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक 100 बेडेड अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रचार मेडिकल कॉलेज की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री प्रताप शाही ने कहा कि तहसील स्तर के सभी 100 बेडेड चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक करा ली जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण करें। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से अनुरोध किया कि हम सभी को मिलकर जनपद की चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट चिकित्सालय जो आयुष्मान में सूचीबद्ध हैं वे अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड धारक गरीब मरीजों का इलाज में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालय सामाजिक बने तथा चैरिटेबल तरीके से गरीब व्यक्तियों का इलाज करने में सहयोग प्रदान करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जनपद में कुल 24 प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सालय आयुष्मान योजना में शामिल हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधीक्षक ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय को भी आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग की। इस पर कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे को शासन तक रखी जाएगी। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी से मंत्री जी को अवगत कराया गया। मंत्री जी ने सभी चिकित्सालयों को फायर फाइटिंग सिस्टम्स को 100% मानक के अनुरूप चिकित्सालय में स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।